हो गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन अभी हाल ही में आयोजित भंडारी सहायक एग्जाम में और इत्यादि एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एससी द्वारा अभी हाल ही के एग्जामों में ये पूछे गए हैं। तो आपको इससे अनुमान लग जाएगा कि आगे आगामी एग्जामों में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका अनुमान भी आपको पता चल जाएगा। यूके ट्रिपल एससी किस तरह के क्वेश्चनों को पूछ रहा है उसका अनुमान लग जाएगा। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, बुरास की पीड़ कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनलाल नेगी बुरास की पीड़ कहानी के लेखक हैं। सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका सभी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सीतावनी वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में 4 कंजर्वेशन रिजर्व है। 4 क्या है उत्तराखंड में? संरक्षण आरक्षिती है। कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षण आरक्षिती है। वो कौन कौन से हैं? एक है आसन, आसन संरक्षण आरक्षिती, आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून में स्थित है और देहरादून में इसकी स्थापना सन 2005 में हुई। और दूसरा कंजर्वेशन रिजर्व झिलमिल है। झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व हरिद्वार में स्थित है, इसकी स्थापना भी सन 2005 में हुई। और अगला कंजर्वेशन रिजर्व, अगला संरक्षण आरक्षिती उत्तराखंड में एक है, पवालगढ़ नाम से, पवालगढ़ नाम से है। और इसका नया नाम अभी रखा गया है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उस टाइम पर इसका नाम बदल दिया गया है, सीताबनी रख दिया गया है। तो इसकी स्थापना 2012 में हुई और इसका नया नाम सीतावनी संरक्षण आरक्षिती है। और इसके अलावा एक और है चौथे नंबर का, नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन। तो नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन 2015 का, ये नैनीताल में है, ये वाला भी नैनीताल में है। नैनीताल में एक जगह है सीतावनी नाम का स्थान, रामनगर क्षेत्र में है। माना जाता है कि वहां सीता माता वाल्मीकि की आश्रम में वहां निवास करती थी। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सही आंसर उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड के कहां पे स्थित है? रामनगर। उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में स्थित है ये सीतावनी संरक्षण आरक्षिती या सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। अगर हम उत्तराखंड में देखें नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या, वन्यजीव विहार की संख्या उत्तराखंड में है 7। तो 4 संरक्षण आरक्षिती, 6 नेशनल पार्क और 7 वन्यजीव विहार है। इसके अलावा एक बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से उत्तराखंड में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है। सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। अगला देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी भंडारी सहायक के एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, पिंडारी हिमनद स्थित है। हिमनद का अर्थ है ग्लेशियर। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर हम देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री। गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसी गंगोत्री ग्लेशियर के नीचे गौमुख नामक स्थान है जहां से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। इसमें दिया हुआ है पिंडारी ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। इसी ग्लेशियर से पिंडर या कर्णगंगा नदी निकलती है जो अलकनंदा के साथ कर्णप्रयाग नामक स्थान में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागेश्वर जनपद। बागेश्वर जनपद सही आंसर है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से ऊपर जहां से मंदाकिनी नदी निकलती है वहां एक ग्लेशियर है, चौराबाड़ी नाम का ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर। पिथौरागढ़ में कई सारे ग्लेशियर हैं जैसे मिलम ग्लेशियर, इसके अलावा काला पानी ग्लेशियर और मिलम ग्लेशियर, काला पानी ग्लेशियर। इसके अलावा बहुत सारे गोवान खना हिमनद है और भी अन्य हिमनद यहाँ पे स्थित है। इसमें देखिए चमोली जनपद में सतोपंथ नाम का ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। यहां से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है
अलकनंदा। अलकनंदा नदी का उद्गम यहां से होता है। तो ये कुछ मुख्य ग्लेशियर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा गंगोत्री ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जितने हैं ये सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं? तो पहला पुरस्कार इसमें दिया हुआ है एकेडमी अवार्ड, ट्यूरिंग अवार्ड, पुलित्जर पुरस्कार। अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आपको पता होगा दीप जोशी और चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो 1982 इसमें सही आंसर है। चंडी प्रसाद भट्ट चमोली जनपद के निवासी हैं, पर्यावरण से संबंधित पर्यावरणविद हैं चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन और इत्यादि में इनकी विशेष भागीदारी रहती है। तो चमोली जनपद के निवासी हैं। अगला देखिए, इसमें कुमाऊं के किस कमिश्नर को कुमाऊं का बेताज बादशाह, तो कुमाऊं का बेताज बादशाह उत्तराखंड का पहला अगर कमिश्नर हम देखेंगे एडवर्ड गार्डनर। गार्डनर पहले कुमाऊं कमिश्नर बने और उसके बाद ट्रेल बने थे दूसरे कुमाऊं कमिश्नर। ट्रेल को वास्तविक कमिश्नर भी कहा जाता है। कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर ट्रेल को कहा जाता है, क्योंकि ई गार्डनर कुछ ही समय के लिए कुमाऊं कमिश्नरी के पद पर रहे। बाद में इनको एक एजेंट के रूप में नेपाल में भेज दिया गया था। तो पहले नंबर के कमिश्नर ई गार्डनर, दूसरे क्रम के ये थे, और कुमाऊं के छठे नंबर के कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी रैमजे। कुमाऊं के छठे क्रम के कमिश्नर थे, छठवें कमिश्नर, और इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह या इनको लोग किस नाम से पुकारते थे? रैमजे साहब के नाम से पुकारते थे, या रामजी साहब के नाम से ये पुकारे जाते थे, कुमाऊं कमिश्नर रैमजे। तो इन्हें बेताज बादशाह भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है, देखिए, बग्वाल उत्तराखंड की एक परंपरा है जो त्योहार पर निभाई जाती है। अब इसका सही आंसर क्या दिया गया है? बग्वाल एक परंपरा है। इसमें देखो दीपावली भी है। आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि दीपावली लगा दें आप बग्वाल को। तो यहां पे बग्वाल एक परंपरा कहां निभाई जाती है? बग्वाल की परंपरा, बग्वाल पत्थरों का एक युद्ध है। इसमें रक्षाबंधन के दिन यह परंपरा निभाई जाती है। मतलब पूछना चाह रहा है किस दिन निभाई जाती है बग्वाल परंपरा? ये रक्षाबंधन के दिन निभाई जाती है। और श्रावण पूर्णिमा या रक्षाबंधन के दिन चंपावत के देवीधुरा में, चंपावत जिले के देवीधुरा मंदिर में एक मेला लगता है जिसका नाम है बग्वाल मेला। तो रक्षाबंधन के दिन ये परंपरा निभाई जाती है। श्रावण पूर्णिमा चंपावत के देवीधुरा मंदिर में ये परंपरा चलती है। वहां पे पत्थरों का युद्ध, 4 खाम बनते हैं और उनके बीच पत्थरों का युद्ध होता है, जिस मेले को बोला जाता है बग्वाल मेला। तो ये बग्वाल मेला रक्षाबंधन को ये परंपरा निभाई जाती है। कहां निभाई जाती है? देवीधुरा के वाराही देवी धाम में। अगर धाम का नाम आएगा वाराही धाम में निभाई जाती है। वाराही धाम अभी इसका दोबारा से निर्माण किया जा रहा है और इसका पुनर्निर्माण एक विशेष शैली में बनाया जाएगा। तो इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। भैया दूज है, जैसे इस परंपरा में जैसे कपाट बंद होते हैं, भैया दूज को, बसंत पंचमी को गंगोत्री यमुनोत्री के, इसमें बद्रीनाथ के कपाट अगर आएगा एग्जाम में कब खुलते हैं तब आपने ध्यान रखना है। बद्रीनाथ के कपाट बसंत पंचमी को खुलते हैं। दीपावली को ईगास के रूप में मनाया जाता है और ईगास यानी कि बूढ़ी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इसका सही आंसर दीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कौन सी सूची मिलान होगी? कुछ बोलियां दे रखी हैं और उनका मिलान करना है। अगर हम कुमाऊं की बोलियां देखें, पूरे उत्तराखंड का इसमें देख लो। एक व्यक्ति थे ग्रियर्सन, एक व्यक्ति होते हैं ग्रियर्सन, और ग्रियर्सन उत्तराखंड में आए, भाषाविद ग्रियर्सन थे।
इन्होंने उत्तराखंड की बोलियों को, उत्तराखंड में टोटल बोलियां बताई 21, इसमें से 13 बोलियां कुमाऊं की बताई और इसमें से 8 बोलियां गढ़वाल की बताई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की टोटल कितनी बोलियां हैं, तब आपने इसका आंसर देना है 21 बोलियां हैं उत्तराखंड में, और कुमाऊं में 13 बोलियां, गढ़वाल में इन्होंने बताई 8 बोलियां। फिर उसके बाद एक व्यक्ति थे त्रिलोचन पांडे, त्रिलोचन पांडे, और इन्होंने सिर्फ कुमाऊं के बोलियों का वर्गीकरण किया। कुमाऊं की बोलियां इन्होंने बताई 12 बोलियां हैं, और कुमाऊं क्षेत्र को 4 भागों में इन्होंने बांटा, और पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी, इस तरह से इन्होंने बताया कि 4 बोलियां पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत है, 1 बोलियां उत्तरी कुमाऊनी में आएगा, 1 बोली दक्षिणी कुमाऊनी और 6 बोली पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आएंगे। अगर हम इसमें देखेंगे पूर्वी कुमाऊनी में कौन कौन सी बोली है, जैसे सोर क्षेत्र में सोरियाली, यहां पे दिया होगा कहीं सोरियाली, सोर यानी कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में सोरियाली, सिरा क्षेत्र में सिराली बोली, और अस्कोट क्षेत्र में अस्कोटी बोली, और कुमाऊं क्षेत्र में कुमैया बोली। ये 4 बोलियां पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत है। इसमें से उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत जोहारी बोली आती है, और दक्षिणी कुमाऊनी के अंतर्गत रज भैंसी नाम की बोली आती है, रज भैंसी बोली। बाकी और बोलियां इधर आती हैं, जैसे गंगोई, दनपुरिया, फालदा कोटी और पछाई बोली, और इस तरह की सारी बोलियां यहां आती हैं पश्चिमी कुमाऊनी में। जैसे इसमें मिलान करना है गंगपरिया, एक है इसमें से गंगपरिया का सही मिलान हो जाएगा टिहरी के साथ। सोरियाली, तो सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ को कहते हैं, सोरियाली पिथौरागढ़ में मिलान हो जाएगा। दनपुरिया दानपुर परगना बागेश्वर में है, तो बागेश्वर क्षेत्र में बोली जाती थी। श्रीनगरी बोली पौड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा राठी बोली भी पौड़ी क्षेत्र की है, तो इसका सही मिलान हो जाएगा 1 का 2, 1 का 2 और 2 का 1, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 का डी का, इसमें से डी का, सी का 3, डी का 4, सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है निम्न में से कौन जौनसार भाबर क्षेत्र का पहला अंग्रेज प्रशासक था। तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। जौनसार भाबर का पहला प्रशासक कैप्टन ब्रिज बने थे। जैसे आपने देखा होगा कर्नल ह्यूम द्वारा चक्राता क्षेत्र को बसाया गया, चक्राता क्षेत्र में, और अगर यहां आएगा जौनसार भाबर के पहले अंग्रेज प्रशासक कैप्टन ब्रिज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रम्माण एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है जो मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो ये रम्माण उत्सव कहां मनाया जाता है, कई बार इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपने पहले ये ध्यान देना है, सलूड़ गांव चमोली का एक उत्सव है रम्माण, रामायण पर आधारित एक उत्सव है। 2 अक्टूबर सन 2009 को यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे रखा गया, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें कुछ प्रसंग किए जाते हैं। ये जो रम्माण उत्सव है ये मुखौटा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुखौटा नृत्य किया जाता है, मुखौटा पहनकर इसमें नृत्य किया जाता है, और भी कई परंपराएं इसमें है। तो ढोल दमाऊ की ताल के हिसाब से इसमें ताल बजाकर मुखौटा नृत्य किया जाता है। तो एग्जाम में आया है कहां से संबंधित है, चमोली, जोशीमठ चमोली, सलूड़ गांव चमोली से संबंधित है। चक्राता इसमें से ऑप्शन हट जाएगा, ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। बेताल घाट नैनीताल क्षेत्र में है, नैनी दांडा पौड़ी जनपद में है, चक्राता देहरादून में है। इसके बाद देखिए, निम्न में से उत्तराखंड के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी ड्रोन उत्पादक इकाई स्थापित की गई। कहां पर ड्रोन उत्पादक इकाई स्थापित की गई है, उत्तराखंड के रुड़की में। इसका उद्घाटन 2022 में किया गया था, और रुड़की में ये ड्रोन फैक्ट्री, ड्रोन उत्पादक इकाई लगाई गई है। रुड़की के कहां पर, रुड़की में एक स्थान है रामनगर क्षेत्र में, रामनगर नैनीताल में भी आता है, यहाँ पे रुड़की में भी है। रुड़की के रामनगर जगह में ये ड्रोन इकाई स्थापित की गई है। सही आंसर इसका हो जाएगा ए।
अब इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही कोड का चयन करना है। अब इसका थोड़ा सा कठिन क्वेश्चनों में है ये, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसमें कुछ एक तरफ लैंग्वेज दे रखी है और दूसरी तरफ उसका मिलान करना है, किससे संबंधित है। रेटुड़ा क्या है, कंसरी क्या है, तो इसका सही मिलान करना है। ब्याली क्या है, ब्याली मतलब शाम का जो भोजन है, ब्याली यहां पे मिलान हो जाएगा ब्याली। और रेटुड़ा इसमें से कंसरी, कंसरी एक आभूषण में मिल जाएगा कंसरी। और अब अगर हम ऑप्शन में यहां पे मिलाते हैं सी का 1, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। ए का 2 यहां पे हो जाएगा। रेटुड़ा प्रधान से संबंधित मिलेगा, हावड़ी इसमें खेल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मिलान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका सी आंसर है। उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय कब प्रारंभ हुए। त्वरित न्याय देने के लिए या ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि में, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां के लोग न्यायालय तक जिनकी पहुंच नहीं हो पाती, उन क्षेत्रों में त्वरित न्यायालय के लिए मोबाइल वाहनों में न्यायालय बनाए गए और वाहनों के द्वारा उन क्षेत्रों तक वो न्यायालय पहुंचेंगे और उसे कहा जाता है मोबाइल न्यायालय। मोबाइल का मतलब है चलता फिरता न्यायालय। और ये बना था, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को की गई थी और ये देश का पहला इस तरह का न्यायालय है, मोबाइल न्यायालय। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा ये चलाया गया मोबाइल न्यायालय। इसका सही आंसर 2021 हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अनुसूची में रखा गया है। तो 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में मोनाल को अनुसूची 1 में रखा गया है। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, हिमालय क्षेत्र में रहता है, हिमालय मयूर भी इसे कहते हैं। इसका प्रिय भोजन आलू वगैरह इसका प्रिय भोजन है। तो मोनाल हिमालय क्षेत्र में मिलता है। अगला देखिए, इसमें उत्तराखंड का लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है। तो खुटानी भीमताल में यशोधर मटपाल द्वारा, एक चित्रकार है यशोधर, इतिहासकार चित्रकार यशोधर मटपाल, इनके द्वारा 1983 में खुटानी भीमताल में बनाया गया लोक संस्कृति संग्रहालय। यशोधर मटपाल चित्रकार भी हैं, चित्रकला से संबंध है इनका। और इन्होंने केरल की रॉक पेंटिंग नामक किताब लिखी है। केरल की रॉक पेंटिंग, ये इनकी किताब है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा फड़का नौली, पेटसाल, ये सैलासरे खोजे गए हैं अल्मोड़ा जनपद में। तो यशोधर मटपाल का इससे संबंध है। खुटानी भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय बनाया गया है। भीमताल में फ्रेडरिक स्मेता ने तितली संग्रहालय भी बनाया है। तितली संग्रहालय, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तितली संग्रहालय कहाँ है, फ्रेडरिक स्मेता द्वारा बनाया गया, भीमताल क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें से सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानचित्र कला संग्रहालय अगर आएगा, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी, सही आंसर हो जाएगा इसका। भारत का प्रथम आध्यात्मिक पारिस्थितिकीय क्षेत्र इको जोन स्थापित किया जा रहा है। किस क्षेत्र को भारत का प्रथम आध्यात्मिक इको जोन घोषित किया जा रहा है। इसमें सही आंसर जागेश्वर धाम हो जाएगा। जागेश्वर धाम, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम के रूप में माना जाता है, इसकी मान्यता है। उत्तराखंड का 5वां धाम अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जागेश्वर धाम भगवान शिव की तपस्थली और इसी स्थान पर कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उत्तराखंड का 5वां धाम, इसी को जागनाथ के नाम से भी जानते हैं। जागनाथ और नागेश नाम के ज्योतिर्लिंग के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इसे आध्यात्मिक पारिस्थितिकी क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है इस क्षेत्र में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहां पे कुछ स्थान दिए हुए हैं और उनका सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। द्रोण सागर, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा धनुर्विद्या यहां पे सिखाई गई थी। उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में स्थित है।
काशीपुर में स्थित है। थल, थल का मेला भी यहाँ लगता है। थल नामक स्थान पूर्वी रामगंगा नदी के तट पर, पूर्वी रामगंगा के तट पर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नामिक ग्लेशियर, इसमें से नामिक ग्लेशियर यहां तक है। और बागनाथ मंदिर, अगर हम बागनाथ मंदिर को देखें तो बागनाथ मंदिर चंपावत में न होकर ये मंदिर आ जाएगा। बागनाथ मंदिर का सही क्रम हो जाएगा, बागनाथ मंदिर को व्याघ्रेश्वर मंदिर भी कहा गया है। व्याघ्रेश्वर ये मंदिर है बागेश्वर जनपद में। किस जनपद में है? बागेश्वर जिले में सरयू और गोमती के संगम पर बागनाथ मंदिर स्थित है। डी ऑप्शन गलत है। अगला देखिए, इसमें से टिहरी राज्य के इतिहास में किस घटना को अक्सर उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है? तो इसमें से कौन सी घटना है? सही आंसर बताना है। ए ऑप्शन है रवाई घटना। तो आपको पता होगा 30 मई 1930 को रवाई या तिलाड़ी कांड हुआ था, तिलाड़ी रवाई मैदान में। वैसे इस घटना को दोनों नामों से जाना जाता है, रवाई की घटना या तिलाड़ी के मैदान में हुई थी। इसका अभी आंसर ये बी माना गया है। हो सकता है प्रत्यावेदन में क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए, क्योंकि रवाई घटना भी उसे कहा जाता है। रवाई या तिलाड़ी के मैदान में ये घटना हुई थी, दोनों नामों से उसको जाना जाता है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक ये लग रहा है, ये आंसर सही माना गया है, तिलाड़ी घटना। तो तिलाड़ी कांड हुआ था। इसमें जो जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था चक्रधर जुयाल, तो चक्रधर जुयाल को जनरल डायर की संज्ञा दी गई है। और इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग घटना कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का वाद्य यंत्र नहीं है? तो उत्तराखंड के कुछ लोक वाद्य यंत्र हैं, उनमें से मुख्य हुड़का वाद्य यंत्र है। यह मुख्य रूप से भोटिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। और एक क्वेश्चन आता है हुड़का बोल गीत, हुड़का बोल गीत कब गाए जाते हैं? जब लोग रोपाई लगाते हैं, खेतों में रोपाई करते हैं, और उस समय जो हुड़का बजाकर गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को हुड़का बोल गीत कहा जाता है। तो किस समय गाए जाते हैं? रोपाई लगाते समय ये गाए जाते हैं। ठीक है, बाकी उत्तराखंड के वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड के अनेक वाद्य यंत्र आपने देखे होंगे, ढोल दमाऊ, ये चर्म वाद्यंत्र। वाद्यंत्रों को हम कई श्रेणियों में बांटते हैं, चर्म वाद्यंत्र, फूक वाद्यंत्र या सुशिर वाद्यंत्र। इसके अलावा घन वाद्यंत्र आता है। तो हुड़का एक तरह का चर्म वाद्यंत्र है, इसमें चमड़ा लगा रहता है, ये चर्म वाद्यंत्र है। इसके अलावा एक साहित्या भी हुड़का की तरह ही वाद्यंत्र है। डौर वाद्यंत्र होता है, चर्म वाद्यंत्र, डमरू की तरह। तो कई सारे चर्म वाद्यंत्र है। ढोल दमाऊ है। उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्यंत्र है ढोल माना गया है। ढोल, ढोल सागर के गाता उत्तम दास माने जाते हैं। कई सारे क्वेश्चन है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है। कथन वन है उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, जिसे हिमालयन मोर भी कहा जाता है, हिमालयन मयूर इसे कहा जाता है। सही, ये कथन बिल्कुल सही है। तो अगला देखिए कथन नंबर 2, इस पक्षी को नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई है। जो ये हिमालयन मयूर है, इसे नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। तो इसमें से कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसमें से बताना है कौन सा सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक ही दिन में उत्पादों के लिए अधिकतम जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भारत का ऐसा प्रथम राज्य जिसने एक दिन में सर्वाधिक उत्पादों को जीआई टैग दिया, तो उत्तराखंड में आपने ध्यान रखना है, इसका आंसर सही उत्तराखंड हो जाएगा। पहले से उत्तराखंड में 9 जीआई टैग उत्पाद थे, जैसे पहला तेज पत्ता है, इसके अलावा चूरा ऑयल है, और भी कई, थुलमा कंबल है, और कई जीआई टैग इसमें दिए गए हैं। पहले से 9 जीआई टैग प्रदान किए गए थे। अभी हाल ही में उसके बाद 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया। उत्तराखंड में टोटल 27 उत्पाद हो चुके हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है।
टोटल 27 उत्पाद हो चुके हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य बना उत्तराखंड जिसने सर्वाधिक जीआई टैग प्रमाण पत्र दिए, सर्वाधिक उत्पादों को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया? तो ऐसा पहला राज्य है उत्तराखंड। सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे आपके लिए, अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए थे। हो सकता है इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन कठिन भी थे, इसमें कुछ सरल थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी पर आधारित आप अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहेंगे। तो देखते रहिए शिखर एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।